सांप दिखाई नहीं देता, सांप केवल विकास द्विवेदी जी को दिखाई देता है। और इसके बाद 7वीं बार आज फिर उनको वही समथिंग 8 बजे के रात में उनको सांप ने फिर से शिकार किया है। ये 7वीं बार काटा है। मैंने घर वालों को कहा कहीं बाहर दिखाओ और अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन उन लोगों को विश्वास यहाँ हॉस्पिटल में, श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में ही है, तो वो समझो आकर के यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब क्या होता है इसको हम आगे कुछ नहीं बता सकते। लड़के से सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको, ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। आखिर एक सांप एक ही युवक को क्यों काट रहा है? क्या ये कोई बदला है या इत्तेफाक? विकास नामक युवक के पीछे क्यों पड़ा है सांप? सांप ने 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार एक ही युवक को क्यों डसा? बार बार सांप के एक ही युवक के डसने के मामले ने पकड़ा तूल। मामला जिला प्रशासन से पहुंचा योगी महाराज तक। तो अब क्या होगा? क्या नाग देवता को पकड़ा जाएगा या फिर नाग देवता करेंगे विकास का शिकार? तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। ये घटना बड़ी ही अजीबोगरीब है। ऐसा सिर्फ किस्से कहानियों में होता है कि कोई सांप किसी के पीछे पड़ जाए और उसे डस ले, परंतु ये घटना बिल्कुल सत्य है और सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब ये मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। दरअसल एक सांप एक युवक के पीछे पड़ गया है और बार बार उसे डस रहा है। सांप जब भी युवक को डसता है, युवक इलाज कराकर सही हो जाता है और ये घटना पूरे 7 बार हो चुकी है। एक सांप ने युवक को पूरे 7 बार डसा है और युवक का कहना है कि जब वह 9वीं बार डसेगा तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा नाम शिवम पांडे है। मेरे मामा घर का विकास द्विवेदी जी हैं। उनको 34 दिन में 6 बार ने सांप काटा है। इससे शनिवार और संडे को ही शिकार करता था, तो हम लोग को लगा कि ये शनिवार को फिर शिकार करेगा, तो हम लोग नासिक और बालाजी जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही हम लोगों ने बात चालू की कि मुझे नासिक जाना है, तो इसके 5 ही मिनट बाद तुरंत आया सांप ने उनको फिर डस लिया है। अब उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। अभी आईसीयू में विकास द्विवेदी जी भर्ती हैं। मेरा सरकार से एक यही अपील है कि एक जांच एजेंसी भेजनी चाहिए। ये बार बार ऐसी वाकया हो रही है। मुझे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि ऐसी बार बार समस्या से हम लोग को पीड़ित होना पड़ रहा है, तो सरकार से आग्रह है कि इसमें एक जांच कमेटी बैठाल के तुरंत इसका निवारण करें। सांप दिखाई नहीं देता, सांप केवल विकास द्विवेदी जी को दिखाई देता है। और इसके बाद 7वीं बार आज फिर उनको वही समथिंग 8 बजे के रात में उनको सांप ने फिर से शिकार किया है। क्या सर? सपना यही आया था कि 9 बार सांप काटेगा, सांप 9 बार काटेगा। 9 बार काटने के बाद कोई भी ताकत, मालवी, संत, महाराज कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मलवा थाना क्षेत्र के ग्राम सौरा निवासी विकास द्विवेदी के पीछे सांप नागिन फिल्म की तरह हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। लोगों का कहना है कि सांप ने विकास को आंखों में उतार लिया है। अब ये क्या मामला है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अब तक ये रहा विकास दुबे। आज जब मैं ड्यूटी से ऑफ होकर के आ रहा था 9 बजे के आसपास समझो, जो तो उस समय आया और इसको फिर पता लगा काटा हुआ है, तो फिर मैंने इसको भर्ती कराने की सलाह दी है अपने लड़कों से। लड़के ने भर्ती करके ट्रीटमेंट किए और ट्रीटमेंट समझो अपना जो स्नेक वेनम समझो एंटी स्नेक वेनम होता है उसको दे करके मरीज को ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अभी तो समझो अपना जो बीच में इसकी 2-3 घंटे पहले तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब कुछ सेटल हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने कितनी बार काट चुका है? ये 7वीं बार काटा है। मैंने घर वालों को कहा कहीं बाहर दिखाओ और अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ,
और लेकिन उन लोगों को विश्वास यहाँ हॉस्पिटल में श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में ही है, तो वो समझो आकर के यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब क्या होता है इसको हम आगे कुछ नहीं बता सकते। लड़के से आपने बातचीत किया, क्या लड़के ने क्या बताया आपको? लड़के से इस बार मेरी कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बोलने की स्थिति में। पिछली बार क्या बातचीत हुई थी? पिछली बार मैंने उससे बात किया था कि ऐसा है कि तुम समझो कहीं बाहर जाके रहो, समझो अपना उस तरीके का। डॉक्टर साहब मैं कहाँ बाहर जाके रहूंगा ये बताइए, समझो अपना। ने क्या बताया उसने, घटना में क्या होता है? घटने में ये बताता है कि समझो आता है काट लेता है। हमने कहा कभी देखा, तो उसने कहा इस बार मुझे नहीं दिखा। यानी 2-3 बार तो उसने देखने को बताया, इस बार लेकिन नहीं बताया। इस बार तो मुझसे ये भी नहीं बता पाया कि समझो अपना मैंने देखा कि नहीं देखा, क्या किया क्या नहीं किया। स्थिति क्या है इस समय? स्थिति तो नाजुक है, अभी गंभीर है। आपको बताते चलें कि विकास द्विवेदी नामक युवक को 40 दिन में 7 बार सांप ने डसने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 24 वर्षीय युवक विकास द्विवेदी के पीछे सांप क्यों पड़ा है और बार बार क्यों डस रहा है, ये इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब फतेहपुर जिला प्रशासन आगे आया है और बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी हर उस पहलू पर जांच करेगी जिस पर सांप के बार बार काटने की घटना हुई है। इस जांच में सांप के काटने से लेकर चिकित्सक के इलाज कराने जैसे पॉइंट भी शामिल हैं और सभी जांच करने के पश्चात जांच जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि मलवा थाना क्षेत्र के सौरा गांव निवासी 24 वर्षीय युवक विकास कुमार के पीछे सांप हाथ धोकर पड़ा है। जैसा कि किस्से कहानियों में कहा जाता है कि सांप ने युवक को अपनी आंखों में उतार लिया है, तो वही विकास का कहना है कि सांप ने उसे सपने में कहा कि अभी तक उसे 7 बार डसा है और जब वह उसे 9वीं बार डसेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं विकास का इस मामले पर क्या कहना है। पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने? सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था। तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था, ठीक। दूसरी बार मैं बाथरूम में था, तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा, तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था। तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, 1 बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा।
एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा। हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया, क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप को आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं। ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। अच्छा, ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है? मतलब सपने में कहता है? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको, ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा, जब आपको काटा है, काटने के बाद जब घर वाले आपके हॉस्पिटल ले गए हैं, तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है। तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है। तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है, जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के जूनियर डॉक्टर, वो फ़ोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है। जैसे आदमी, सरकारी तो चीज़ वही होती है ना जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे। अब आदमी को जब सांप काटता है ना तो 10-15 मिनट का खेल होता है, बस 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा? ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा। आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज़। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पतिवार? हाँ। अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटेगा क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। आप कब काटेंगे? सैटरडे को। सैटरडे काटेगा? हाँ, ये बिल्कुल पक्का है? पक्का है।